Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम द प्रेसिडेंट स्कूल दनियाड़ी। आज हम लोग इस लेक्चर में मनी का लास्ट टॉपिक बचा है डिवाइडिंग, वो हम लोग सीखेंगे। तो लेक्चर शुरू करने को पहले बताते हैं, आपको याद होगा कि आपका एग्ज़ाम है क्वार्टरली एग्ज़ाम 4 अगस्त से। आप तैयारी कीजिए, क्वेश्चन बन गया ऑलरेडी, सिलेबस भी दे दिया गया है, तैयारी करते रहिए। तो आपको मनी चैप्टर जहाँ तक पढ़ाया जाएगा वहीं तक आपका सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर डिवाइडिंग मनी। तो मैं जानता हूँ कि आप लोग को डिवाइड तो आता ही होगा, तो आज हम मनी को डिवाइडिंग मनी देखिए। आपको मैं बताया था कि जब भी मनी अगर पॉइंट में लिखा है, सपोज लिखा है RE 8.30, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट के राइट हैंड साइड, पॉइंट के बाद में जो भी होता है वो क्या होता है, पैसा होता है, पैसा होता है। और पॉइंट के पहले जो होता है वो क्या होता है, रुपया होता है। रुपया बड़ा यूनिट होता है, पैसा छोटा यूनिट होता है, ये तो हम बताए हैं। तो यानी ये क्या है, 8 रुपया 30 पैसा, इसको ये बोलेंगे। आगे देखिए, अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद जो है वो पैसा है, पॉइंट के पहले जो है रुपया है, यानी 10 रुपया 20 पैसा लिखा है। तो ये तो आपको पता होगा। इसी के आधार पे आपको अगर डिवाइड करना होगा, सपोज यहाँ देखिए, डिवाइड 405 405 रुपया 75 पैसा, यानी कितना है, 405 रुपया 405 रुपया 75 पैसा को डिवाइड करना है किससे, बाई 15, 15 से आपको डिवाइड करना है। तो क्या करना है, कैसे डिवाइड होगा, डिवाइड नॉर्मल जो आप जानते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको जो भी पॉइंट है, पॉइंट को हटा देना है, पॉइंट मिटा देना है। जब पॉइंट मिटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा ये पॉइंट हम मिटा दिए। सबसे पहला स्टेप पॉइंट हम मिटा दिए। अब जो पॉइंट मिटाने के बाद आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, जितना से डिवाइड करने बोलेगा उसे हम डिवाइड करेंगे। अब 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, 15 से उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो 15 से डिवाइड करेंगे किस में, 40575, 40575। तो जब आप डिवाइड करेंगे जो भी आएगा रिजल्ट, तो डिवाइड करने के बाद सपोज आया आपका आ जाएगा 2705, सॉरी ये आ जाएगा आपका डिवाइड करने के बाद। कोसेंट जो भी आएगा ये आएगा कोसेंट में ही सिर्फ, तो ये आ जाएगा कोसेंट। तो जो कोसेंट आ गया आपका, उसमें आपका क्या करना है, राइट साइड से, सबसे राइट साइड से यानी इधर से 2 डिजिट काउंट करना है। तो फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट, 2 डिजिट काउंट करने के बाद एक पॉइंट बैठा देना है, तो आपका वो आंसर हो जाएगा। और इसके आगे यूनिट लगा देना है रुपया का। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के बाद नॉर्मल आप जो डिवाइड करते हैं वो करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया यानी कोसेंट जो आया, कोसेंट में क्या करना है, सबसे राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करना है। 2 डिजिट काउंट करने के बाद एक पॉइंट बिठा देना। पॉइंट बिठाने के और उसके आगे क्या करना है, रुपया का सिंबल डाल देना है। और तो क्या हो गया, 27 रुपया 5 पैसा, आंसर हो गया। तो यही 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आप डिवाइड कर सकते हैं मनी को। सेकेंड क्वेश्चन है 952 रुपया 70 पैसा, इसको डिवाइड करना है 35 से। सबसे पहला क्या करना है, जो पॉइंट है उसको हटा देना है, यानी वो पॉइंट हटाने के बाद क्या हो जाएगा, 95270, ये हो जाएगा। अब इसको 35 से डिवाइड कीजिए। जब 35 से डिवाइड करेंगे तो आपका कोसेंट जो है आ जाएगा 2722, ये आ जाएगा 2722। जब कोसेंट आ गया उसके बाद क्या करना है, हम लोग हटाए थे पॉइंट, लेकिन अब पॉइंट हम रखेंगे। तो पॉइंट कैसे रखेंगे, 2 डिजिट काउंट करना है सबसे राइट साइड से, 1 डिजिट सेकेंड डिजिट, 2 डिजिट काउंट करने के बाद एक पॉइंट बैठा देना है। तो ये आपका है। और आगे रुपया का सिंबल डाल देना है। जो सिंबल रहेगा, डॉलर रहेगा तो डॉलर डालेंगे, रुपया रहेगा तो रुपया डालेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, डॉलर का सिंबल दिया है तो डॉलर हम लोग आगे डालेंगे।
रुपया रहेगा तो रुपया का सिंबल डालेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये डिवाइड करने का तरीका है। आगे सब वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को समझना है कि क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए, कहता है रॉन वाइज 15 पेन्स फॉर $375.45 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन। कहता है 15 पेन का कीमत $375.45 है। 15 पेन का, 15 कलम का कीमत है $375.45। 15 कलम जब हम खरीदे तो इतना पैसा लगा, तो एक कलम खरीदने में कितना लगेगा? ऑब्वियसली इससे कम लगेगा, कम ही तो लगेगा। अगर 15 कलम में हमको इतना पैसा लग रहा है तो एक कलम खरीदेंगे तो इससे कम पैसा लगेगा ना। यानी कम जहाँ लगेगा वहाँ क्या करना है, उसे हमको डिवाइड कर देना है। तो यानी 15 से जब आप डिवाइड कर देंगे इसमें तो आपका एक कलम का कीमत आ जाएगा। आया? यही रहता क्वेश्चन कि एक कलम का 10 रुपया कीमत है तो 10 कलम का क्या होगा। एक कलम का जब 10 रुपया तो 10 कलम खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो यहाँ ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा लगेगा तो उसमें हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो जहाँ कम पैसा लगेगा वहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किससे करना है, 15 से डिवाइड करना है मुझे कितना, टोटल जो पैसा लगा 375.45। तो 15 से डिवाइड करना है 375.45। तो देखिए यहाँ क्या है, पॉइंट है तो पॉइंट हटाना है सबसे पहले, हो जाएगा 37545। अब इसको 15 से डिवाइड कीजिएगा। 15 से डिवाइड करने के बाद आएगा आपका सपोज 2503 आया, ये आया। तो फिर सबसे राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करना है, 1 2, हमेशा 2 डिजिट काउंट करना, 1 2 और उसके बाद पॉइंट बैठा देना है। और जो रुपया रहेगा रुपया, डॉलर रहेगा तो डॉलर सिंबल रख देना। ये हो गया आपका आंसर। ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्या करना है, पहले देखना है कि हमको पैसा कितना लग रहा है। सपोज यहाँ था 15 कलम में इतना पैसा लग रहा था, तो एक कलम का कीमत पूछा, तो एक कलम का तो हमेशा कम लगेगा। तो जहाँ कम लगेगा वहाँ डिवाइड कर देंगे और जहाँ ज़्यादा लगेगा वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा डिवाइडिंग मनी, और आपका मनी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग जितना क्वेश्चन सोल्व कीजिए, कर सकते हैं, करिए, ज़्यादा क्लियर होगा, आपका समझ में आएगा। थैंक यू।